चलें, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इस सवाल में हमें दो सिमिलर फिगर्स दी गई हैं जो कि पिरामिड्स हैं। एक पिरामिड का वॉल्यूम दिया गया है और दूसरे का मालूम करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टेप 1 में हम सबसे पहले वो तमाम इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। छोटे पिरामिड का वॉल्यूम यानी V1 हमें मालूम करना है। इसकी लेंथ L1 है 12 cm। बड़े पिरामिड का वॉल्यूम V2 है 1536 cm क्यूब और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ L2 है 16 cm। हमारा मकसद V1 फाइंड करना है। स्टेप 2 में हम वो फॉर्मूला देखेंगे जो सिमिलर फिगर्स के वॉल्यूम्स के लिए इस्तेमाल होता है। रूल ये है कि दो सिमिलर फिगर्स के वॉल्यूम्स का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ्स के रेशियो के क्यूब के बराबर होता है। फॉर्मूला है वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 इक्वल्स लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 और इस पूरे रेशियो का क्यूब। अपने वेरिएबल्स के साथ ये फॉर्मूला बनता है V1 ओवर V2 इक्वल्स L1 ओवर L2 होल क्यूब। इस फॉर्मूला को हम अगले स्टेप्स में इस्तेमाल करके V1 की वैल्यू मालूम करेंगे। अब अगले स्टेप में हम फॉर्मूला के अंदर अपनी नोन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहां V2 है वहां 1536, L1 की जगह 12 और L2 की जगह 16 लिखेंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है V1 ओवर 1536 इक्वल्स 12 ओवर 16 होल क्यूब। स्टेप 4 में क्यूब लेने से पहले हम लेंथ्स के रेशियो यानी 12 ओवर 16 को सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा करने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 12 और 16 दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, तो 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3 आता है और 16 को 4 से डिवाइड करें तो 4 आता है। इस तरह हमारा सिंप्लीफाइड रेशियो बन गया 3/4। अब हमारी इक्वेशन हो गई है V1 ओवर 1536 इक्वल्स 3 ओवर 4 होल क्यूब। अब हम इस सिंप्लीफाइड रेशियो का क्यूब निकालेंगे। 3/4 का क्यूब लेने का मतलब है कि हम 3 का भी क्यूब लेंगे और 4 का भी। 3 का क्यूब होता है 27 क्योंकि 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 इज 27 और 4 का क्यूब होता है 64। इस कैलकुलेशन के बाद हमारी इक्वेशन अब बन गई है V1 ओवर 1536 इक्वल्स 27 ओवर 64। अब हम V1 की वैल्यू निकालने के बहुत करीब हैं। V1 की वैल्यू निकालने के लिए हम V1 को आइसोलेट करेंगे। इसके लिए जो 1536 V1 के नीचे डिवाइड हो रहा है, इसे इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो V1 बराबर हो जाएगा 27 ओवर 64 मल्टीप्लाइड बाय 1536। फाइनल कैलकुलेशन के लिए हम 27 को 1536 से मल्टीप्लाई करके 64 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका है। हम पहले 1536 को 64 से डिवाइड कर लेते हैं। जब आप 1536 को 64 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 24। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 64 और 1536 कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास 24 बच जाता है। अब सवाल बहुत सिंपल हो गया है। हमें सिर्फ 27 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 27 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जवाब आता है 648। ये हमारे छोटे पिरामिड का वॉल्यूम है। आखिरी स्टेप में हम हमेशा फाइनल आंसर को इसके प्रॉपर यूनिट्स के साथ लिखते हैं। क्योंकि बड़े पिरामिड का वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर्स यानी cm क्यूब में था, इसलिए छोटे पिरामिड का वॉल्यूम भी cm क्यूब में होगा। तो फाइनल आंसर है V1 इक्वल्स 648 cm क्यूब। तो इस तरह हमने मालूम कर लिया है कि छोटे पिरामिड का मिसिंग वॉल्यूम 648 क्यूबिक सेंटीमीटर्स है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है।